हेलो, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक नए टॉपिक के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले छोटा छोटा बात समझेंगे बच्चों, एकदम नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल बात तो क्या समझेंगे, जरा ध्यान देंगे। अगर हम लाइट के स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट का स्पीड किस पे डिपेंड करता होगा? तो जो लाइट का स्पीड है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। पहली बात, जब हम लोग कहीं लाइट वगैरह पास करते हैं तो जो लाइट का स्पीड होता है वो मीडियम के नेचर पर भी डिपेंड करता है। मीडियम के हिसाब से लाइट ट्रेवल करता है बच्चों, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। तो जो व्हाइट लाइट होता है, वो व्हाइट लाइट को क्या करते हैं बेटा, एक प्रिज्म से पास करते हैं। तो उस केस में वो सेपरेट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, बिखर जाता है। उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। वहां पर कलर बैंड में बिखर जाता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जरा समझाता हूं फोटो से। बेटा फिगर वगैरह था, इसलिए यहाँ पर मैंने आज ये वाला तरीका चुना है, क्योंकि इससे आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो अब जरा ध्यान देना बेटा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये समझो कि ये कोई हमारा व्हाइट लाइट का सोर्स है। ये हमारा व्हाइट लाइट का सोर्स है। ये व्हाइट लाइट का सोर्स हो गया, यानी इससे कहीं ना कहीं व्हाइट लाइट निकलेगा। एब्जॉर्बिंग सैंपल है, यहां से ये सैंपल क्या करता है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देन यहां से जब इसको एक प्रिज्म से पास करते हैं तो ये क्या करता है, 7 कलर में सेपरेट हो जाता है। और यहाँ पर जो कलर ऑफ बैंड मिलता है, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब कौन सा कलर मिलता है? तो विबग्योर मैंने बता रखा है, यही हमारा कलर मिलता है, विबग्योर। क्लियर है बच्चों? तो इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया ए रे ऑफ व्हाइट लाइट। जो लाइट हम लोग पास करते हैं दरअसल वो सफेद लाइट होता है, और सारे कलर को जब मिक्स करते हैं अपन तो वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इज स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर बैंड। एक कलर बैंड की सीरीज में ये क्या करता है, स्प्रेड हो जाता है, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जरा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है बच्चों, ये तो पता चल गया। अब अगर आपसे कोई पूछा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर का होता है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है वो लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है, सबसे ज्यादा रेड का होता है। तो जो स्पेक्ट्रम होता है व्हाइट लाइट का, इसमें जो वायलेट का जो रेंज होता है इतना होता है, और रेड का इतना होता है। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे, और इसी को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर ये फिगर मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर ये वाले जो फिगर है, ये फिगर का मतलब क्या है। अब जरा आगे चलते हैं, यहाँ पे जरा कहानी को डिस्कस करते हैं। इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में समझते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी वहां पे इमिट होता है, जो रेडिएशन वहां पे रिलीज होता है, उसे को हम लोग बच्चों इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब इमिशन स्पेक्ट्रा के केस में होता क्या है, इस केस में जैसे हमारा कोई स्पीसीज है, अब इस स्पीसीज में हमारा एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। इनको एनर्जी दिया जाता है। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे बेटा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कोई हमारा एटम है, इस एटम को एनर्जी देंगे, यहां से एनर्जी देंगे। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, देन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एनर्जी को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो वहां फिर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ग्राउंड स्टेट में भी वापस आता है, तो वहां से रेडिएशन वगैरह रिलीज करता है। अब उसको हम लोग अगर पास कर देंगे तो वो हमारा स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। मतलब स्पेक्ट्रम तो दिखेगा, पहले एब्जॉर्ब करेगा देन इमिट करेगा। तो इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। आगे चलते हैं।
जैसे यहाँ पर फिगर को दिखाता हूं फिर से, जैसे ये हमारा है एक्साइटेड सैंपल है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, देन यहाँ पे प्रिज्म से पास करेंगे और यहाँ पर ये सेपरेट होगा, इस तरीके से हमको ये दिखेगा। तो इसको ध्यान देना है यहाँ पे। अच्छा, ये सब जो पूरा प्रोसेस होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है, जिस केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं उस केमिस्ट्री का नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इन सब के बारे में डील करते हैं बेटा, इसको ध्यान देना है। तो ये हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जानकारी हो गया। अब जरा हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जरा थोड़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। आखिरकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे एक एक बात को। जब हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें जो H2 मॉलिक्यूल होता है, जैसे ये H2 मॉलिक्यूल है, ध्यान देना, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये H2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन एटम देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन एटम देगा हमको। अब इसी से हम लोग डील करेंगे, किस तरीके से डील करेंगे चीजों को, जरा ध्यान देंगे। तो हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सबसे पहले मैं समझाता हूं कि जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे हमारे सेल होते हैं, तो अब इस केस में होता क्या है कि जैसे हमारा यहाँ पे एटम है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इसका ये हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे जाएगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर चला जाए, तो जैन यहाँ से जब वापस आएगा अपने नीचे वाले ऑर्बिट में जहां से गया था, तो वहां से एनर्जी वगैरह रिलीज करता है। इस केस में जब एनर्जी देंगे शुरू में तो एब्जॉर्ब करेगा, फिर अपने हायर एनर्जी लेवल वाले सेल में जाएगा जिसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। देन हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में आता है, अपने देन ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एनर्जी रिलीज करता है। इसी को पास कर देंगे तो स्पेक्ट्रम से वो ब्रेक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जरा कुछ इस तरीके से समझाता हूं, जरा ध्यान देना। ये देखो बेटा, अब यहाँ पर किस तरीके से ट्रांजिशन होता है हाइड्रोजन के केस में। पहली बात तो जो हाइड्रोजन होता है वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब समझते हो? इसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें क्या होता है जरा ध्यान देना। इसमें जैसे कुछ हमारे सीरीज है, जैसे लाइमन सीरीज है, बार्मर सीरीज है, पाश्चन सीरीज है, इनके अलावा भी लाइमन, बार्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इस केस में क्या करना है जरा ध्यान देना है, और इससे अपने नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब जैसे मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये N1 का मतलब पहला सेल है, N2 का मतलब दूसरा सेल है, N3 का मतलब तीसरा है, N4 का मतलब चौथा, पांचवा, छठवां, और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, लेकिन सेल पॉसिबल वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर हमारा N मतलब 6 मतलब छठवें सेल में अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है, छठवें सेल से अगर वो पहले वाले सेल में आता है, पहले वाले सेल में, अब छठवें में हो, पांचवें में हो, चौथे में हो, तीसरे में हो, दूसरे में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इतने में से कहीं से भी अगर पहले वाले सेल में अगर गिरेगा इलेक्ट्रॉन, नीचे आएगा, तो उसे लाइमन सीरीज कहते हैं। और यहाँ पर जो रेडिएशन होता है मिलता है हमको, ये किस रेडिएशन में होता है? तो अल्ट्रा वायलेट में होता है। अगर हम बात करें, अगर छठवां, पांचवां, चौथे से अगर दूसरे वाले में आएगा यहाँ पर बेसिकली, तो यहां पर किस तरीके से कलर मिलता है इसको ध्यान देना है। अगर हम बात करें यहां पर बेसिकली बच्चों, दूसरे वाले में अगर यहां पे आता है तो इसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज बोलते हैं, और ये विजिबल रीजन में होता है। अब अगर कहीं से भी तीसरे वाले में आएगा तो ये हमारा पाश्चन सीरीज होगा। तो इसी तरीके से चलता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक समझाता हूं किस तरीके से कहां पे ट्रांजिशन वगैरह होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसको डील करना कंपलसरी है। जरा समझाता हूं, देखो बेटा,
जैसे मान लो हमारे पास सीरीज है, सीरीज में कौन कौन सीरीज हो सकता है? लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये हमारा सीरीज का नाम हो जाएगा। N1 मतलब ये पहला सेल होगा, N2 मतलब ये दूसरा सेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर N1 में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 हो जाएंगे। N2 में हमारे जो होंगे जैसे 2 से 3, यही होगा ना, 2 से 3, इसमें 3 से 4, इसमें 4 से 5, इसमें 5 से 6, इसमें 6 से 7। तो कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन पहले वाले सेल से दूसरे या तीसरे में जाएगा तो उसे बोलेंगे लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज में जो स्पेक्ट्रल रीजन होता है वो होता है यूवी, अल्ट्रावायलेट होता है। अगर दूसरे से तीसरे चौथे में जाता है तो उस केस में तीसरे चौथे में ही केवल नहीं, डॉट डॉट मैंने लगाया है, और यहाँ पे डॉट डॉट लगाने का मतलब है कि पहले से दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी, चौथे, पांचवें, छठवें, कहीं भी जा सकता है, इसलिए डॉट लगाया गया है। तो वो हमारा अल्ट्रावायलेट में है। अगर दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें में अगर जाता है तो वो हमारा विजिबल रीजन में होता है। कौन से रीजन में होता है? विजिबल रीजन में होता है, और इसे हम लोग बाल्मर सीरीज कहते हैं। पाश्चन में क्या होता है? तीसरे से चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें में कहीं भी जा सकता है, तो ये हमारा इंफ्रारेड रीजन में होता है, इंफ्रारेड में होता है, तो इसे हम लोग पाश्चन बोलते हैं। ब्रैकेट में क्या होता है? चौथे से पांचवें, छठवें, सातवें में जा सकता है, तो ये भी हमारा इंफ्रारेड होता है। इसी तरीके से फुंड में क्या होता है? पांचवें से छठवें, सातवें में जा सकता है, तो ये भी हमारा इंफ्रारेड में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चलता है। तो इस सीरीज को बेटा ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना ही देना है, कंपलसरी है, कुछ भी करके आप इसे ध्यान देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को याद रखेंगे, और इससे नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको स्किप नहीं करना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही यहाँ पर बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।